Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स ऑन इंटरनेट। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेंड्स, आप जैसे मैंने बताया विकास 10 कोड को अगर आप यूज करेंगे। Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs of 4th of August. The session will be very important and informative to all of you, so do watch this video till the end. ठीक है? इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, नोट्स जरूर बनाइएगा, बहुत हेल्पफुल रहने वाला आपके लिए, मैं फिर से बता रहा हूँ। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, एक चीज, एक कोट, एक मोटिवेशन कोट आप सभी के लिए, बी स्ट्रॉन्गर देन योर एक्सक्यूज। आप एक्सक्यूज जितना देते हैं ना कि हम कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, आप उसको अवॉइड कीजिए एंड यू शुड बी स्ट्रॉन्गर। आप मोटिवेटेड फील करना चाहिए, जैसे हम बोलते हैं ना, नेवर से वाई मी, ऑलवेज से ट्राई मी। कभी भी कोई भी चीज ऐसी लाइफ में आपको प्रॉब्लम आती है तो उससे डिमोटिवेट फील नहीं होना, उसको स्ट्रांगली फेस करना है। एंड अगर आप उसको स्ट्रांगली फेस करेंगे ना तो आप मेंटली बहुत स्ट्रांग बन जाएंगे। एंड इन द एंड द गेम इज टू बी मेंटली स्ट्रांग। ठीक है? एक्सक्यूज देने से कुछ नहीं होगा। आज का काम कल पे टल जाएगा, कल का काम परसों पे टल जाएगा, लेकिन वो फिर काम कंप्लीट कब होगा? इसीलिए उसको परसों तरसों पे ना छोड़ के उस काम को आज ही खत्म कर देते हैं। जैसे अगर मान लो आज हमने वीकली वीडियोस अपलोड करी हैं, तो उस वीडियो को कल करेंगे या परसों करेंगे नहीं, उस वीडियो को आज ही देखिए, उस वीडियो से आज ही नोट्स बनाइए, उस वीडियो को आज ही बार बार देखिए। अगर समझ नहीं आ रहा तो उसी वीडियो को देख के याद कीजिए। जैसे अब हम 2-3 दिन में आपकी मंथली वीडियोस निकालेंगे, जो मंथली वीडियो होती है, तो उसको आप ऐसा ना करिए कि सर 2-3 दिन बाद देखेंगे जब फ्री होंगे। बिल्कुल नहीं। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आप ये देखिए ना, कितने ज्यादा बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट लाखों में बच्चे होते हैं जो सरकारी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो वो सभी एक्सक्यूज तो नहीं देते, उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मोटिवेटेड फील करते हैं एंड दे आर स्ट्रॉन्गर देन देयर एक्सक्यूजेस। ठीक है? इसी के साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। और फ्रेंड्स, हमारा टारगेट आप जानते ही हैं, 15,000 व्यूज़ का टारगेट रहेगा। इसको अचीव कैसे करेंगे? इसको अचीव करने के लिए आपको वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। 2 से 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे इस वीडियो को शेयर कीजिए, चाहे वो आपके कजन्स हों, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, चाहे वो आपके कोई कलीग्स हों। उनको बताइए कि अफेयर्स क्लाउड इज़ वन ऑफ द बेस्ट वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। वहाँ पे विकास राणा सर करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आती हैं हमें, और सारे करंट अफेयर्स। एंड आई मेक श्योर, मेरे को इतना कॉन्फिडेंट है
इतना कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर कि अगर मेरे कोई बच्चा जो मेरे से रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर पढ़ रहा है, जो मेरी सारी बात मानता है, नोट्स बनाता है, अपना होमवर्क टाइम पे करता है, उसको करंट अफेयर्स तो टिप्स पे याद होंगे। एंड आई मेक श्योर कि उसको एग्जाम में, कोई भी एग्जाम आ जाए तो करंट अफेयर्स के सेक्शन में उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतना मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या सेशन में पसंद आया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं ऐसा सेशन फ्यूचर में हम कंटिन्यू रखें तो कमेंट करके हमें मोटिवेटेड ज़रूर फील कीजिएगा। ठीक है, हमें मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा कि यस सर, हमें आपका सेशन पसंद आता है। इसी के साथ साथ 3 अगस्त के हमने जो होमवर्क दिया था उसके आंसर्स आ गए हैं। अनुप्रिया, इन्होंने बेस्ट आंसर दिया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अनुप्रिया, आपका आंसर, सभी आंसर्स आपके करेक्ट थे। बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर। और जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई होप आपका उसमें ज़रूर क्लियर होगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके वीडियोस में, जिस भी बच्चे का कभी कोई सिलेक्शन होता है तो डेफिनेटली लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि यस सर, आज हमारा इस पर्टिकुलर एग्जाम में या इस पर्टिकुलर फील्ड में हमारा सिलेक्शन हुआ बिकॉज ऑफ द करंट अफेयर्स दैट यू हैव बीन टीचिंग। इससे क्या है, बहुत मोटिवेटिंग चीज़ होती है ये। ऑलराइट, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, राखीगिरी विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एन एंशियंट साइट लोकेटेड इन विच स्टेट। राखीगिरी कहां पर लोकेटेड है? हरियाणा में लोकेटेड है। इसी के साथ साथ 2 और होती हैं, हड़प्पा और मोहनजोदारो। हड़प्पा किसके द्वारा डेवलप की गई थी? ये किसके द्वारा डेवलप नहीं, किसी के द्वारा फाइंड की गई थी। किसके द्वारा? वो है दयाराम सानी। और मोहनजोदारो किनके द्वारा फाइंड की गई थी? ये थी आर.डी. बैनर्जी के द्वारा। ठीक है, ये दोनों भी याद रखना है। यहां पे एक आपका पोर्ट होता है, उस पोर्ट का नाम क्या था? लोथल। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, विच मिनिस्ट्रीज एसोसिएटेड विद द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम्स अमेंडमेंट बिल 2022। कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएट करती है? मिनिस्ट्री ऑफ, कौन सी रहेगी? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, इसी के साथ साथ फ्रेंड्स एक चीज और, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, अभी जैसा हमने भी देखा था यूएस में आपका बिल पास किया था रिगार्डिंग आर्म्स एक्ट के खिलाफ। ठीक है, वहीं पे आपका सरोगेसी से रिलेटेड भी केस पास किया था कि जो आपका अबॉर्शन होता है ना, उसको इलीगल घोषित कर दिया था यूएस में। तो इसके खिलाफ भी हमें देखने को मिला काफी सारा प्रोटेस्ट। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अचिंता शूली हु क्लिंच्ड गोल्ड मेडल फॉर इंडिया, ये कॉमनवेल्थ गेम्स में इनको गोल्ड मिला है। अचिंता शूली को आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस स्पोर्ट से एसोसिएट करती हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, अचिंता शूली ये 20 साल की हैं। ठीक है, इनको अभी गोल्ड मेडल मिला है 73 केजी कैटेगरी में इन वेट लिफ्टिंग। इवन मीराबाई चानू को भी गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ये आपको भी याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। मुस्लिम वीमेंस राइट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? मुस्लिम वीमेंस राइट डे ऑब्जर्व किया जाता है 1 अगस्त को हर साल, टू सेलिब्रेट द एनफोर्समेंट ऑफ लॉ अगेंस्ट ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक के खिलाफ एनफोर्समेंट के लिए मुस्लिम वीमेंस राइट डे ऑब्जर्व किया जाता है 1 अगस्त को। नेक्स्ट हम बात करेंगे, विच स्टेट साइंड एन MOU विद नीति आयोग फॉर एनहेंसमेंट ऑफ द लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। नीति आयोग ने अरुणाचल प्रदेश के साथ मिलके एक MOU साइन किया ताकि कुछ 3000 प्लस वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स है अरुणाचल प्रदेश में, जिसमें कुछ 2 लाख बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको बेनिफिट मिल सके, उनकी लर्निंग को बेटर किया जा सके, बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा सके, बेटर एजुकेशन उन लोगों को, बच्चों को दी जा सके। इसीलिए ये MOU साइन किया गया था। और ये साइन किया गया था अंडर अ प्रोजेक्ट ऑफ नीति आयोग ओनली। नीति आयोग का एक प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा, DSSS क्या है? डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विसेज फॉर स्टेट्स इनिशिएटिव। ये DSSS इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। किसका इनिशिएटिव है ये भी याद रखना है, तो ये नीति आयोग का इनिशिएटिव रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, ये तो हो गए MCQ। अब आ जाते हैं न्यूज़ पे। पहली न्यूज़ क्या कह रही है आपकी? मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के द्वारा गाइडलाइंस इशू की गई सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण अभियान की। पोषण 2.0। पोषण अभियान क्या है? बेसिकली न्यूट्रिशन, राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, लोगों को माल न्यूट्रिशन से कोई भी लोग ना हो, लोगों को हेल्दी
फूड प्रोवाइड किया जाए। इससे क्या होगा, लोग हेल्दी फील करेंगे और जो अपना वर्क है वो अच्छे से कर पाएंगे। तो ये पोषण 2.0 क्या था, एक सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम था जो कि आंगनवाड़ी सर्विसेज के द्वारा लॉन्च किया गया था। स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स एंड पोषण अभियान को ज्वाइन करके पोषण 2.0 लॉन्च किया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस पोषण 2.0 में क्या होगा, आपका मैटरनल न्यूट्रिशन, जो मैटरनल न्यूट्रिशन होता है, जो जैसे प्रेग्नेंट वीमेंस होती है उनको राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, क्योंकि अगर उनको राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे तभी जो बेबी बॉर्न होगा वो हेल्दी होगा। फिर इन्फेंट, छोटे बच्चे, यंग चिल्ड्रन, इनको अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, क्योंकि अर्ली एजेस में इनको अगर राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे तो आगे जाके इनकी न्यूट्रिशन अच्छा होगा, ये हेल्दी बॉडी डेवलप होंगे। लेकिन कुछ लोग, कई हम देखते हैं कई जगह पे फूड इनसिक्योरिटी चल रही है। कल भी हमने रिपोर्ट पढ़ी थी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड फूड इनसिक्योरिटी चल रही है, तो राइट अमाउंट ऑफ फूड ही नहीं मिल पाता है लोगों को, जिससे माल न्यूट्रिशन हो जाता है। माल न्यूट्रिशन होता है, उनकी बॉडी में जान ही नहीं होती है, बहुत पतले पतले हाथ हो जाते हैं, पतले पतले पैर हो जाते हैं, शरीर में जान ही नहीं रहती है, शरीर में एनर्जी ही नहीं रहती है। ठीक है, और ऐसे शरीर वो क्या होते हैं, दे आर मोर प्रोन टू डिजीज। कोई भी छोटा सा इन्फेक्शन उनकी बॉडी में जाएगा वो उसको इफेक्ट करता है और बॉडी अनहेल्दी हो जाती है, बॉडी में डिजीज आ जाती है एंड इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो। ठीक है, याद रखेंगे। फिर आंगनवाड़ी सर्विसेज स्कीम इज ऑफर टू ऑल द एलिजिबल बेनिफिशियरीज ऑन डिमांड रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड इनकम क्राइटेरिया। ठीक है, द ओनली रिक्वायरमेंट ऑफ बेनिफिशियरी इज दैट बेनिफिशियरी इज रजिस्टर्ड इन नियर आंगनवाड़ी सेंटर विद आधार आइडेंटिफिकेशन, बस ये चाहिए। अगर मैं बात करूं मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट की, मिनिस्टर कौन रहेंगी, यूनियन मिनिस्टर स्मृति जुबिन ईरानी। तो क्या याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा गाइडलाइंस इशू की गई थी सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 अभियान की। और 2.0 अभियान क्या था, ये एक इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम है जो कि स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स एंड पोषण अभियान को मिला के लॉन्च किया गया। और इसी के अंडर जो मेन फोकस था वो क्या था, मैटरनल न्यूट्रिशन एंड इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडियन ऑयल। अभी हमने आपसे कई बार डिस्कस किया कि इंडिया प्रोक्योर करेगा 8 चीतास को, कहाँ से, नामीबिया से। तो यही याद रखना है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अभी एक MOU साइन किया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के साथ फॉर द रीलोकेशन ऑफ चीतास इन इट्स हिस्टोरिकल रेंज इन इंडिया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो 8 से 10 चीतास को प्रोक्योर किया जाएगा नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका से, और इनको कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा जो कि मध्य प्रदेश है। इसी के साथ साथ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की मैं बात करूं, याद रखिएगा ये MOU इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एंड नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के साथ ये साइन किया गया। NCTA, इनकी अगर बात की जाए तो याद रखना NCTA के हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन कौन है, भूपेंद्र यादव, जो कि मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रहेंगे। अगर मैं न्यू दिल्ली की इसकी बात करूं टाइगर की, तो एक टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट भी लॉन्च किया गया था, कब, 1973 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और 8 से 10 आपके चीतास को लाया जाएगा इंडिया में, कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक एस्ट्रोनॉमी लैब की। ये बिहार कॉलेज में एक एस्ट्रोनॉमी लैब है जो कि यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में ऐड की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर आपसे नाम पूछे जाए कॉलेज का, तो कॉलेज का नाम रहेगा लंगत सिंह कॉलेज, जो कि मुजफ्फरपुर बिहार में है। अब इसका नाम चेंज करके रख दिया गया था, क्या, मुजफ्फरपुर की जगह से अब ये नाउ एफिलेटेड टू भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी। ये आपका 106 साल पुराना कॉलेज है जहाँ पे आपकी ये लेबोरेटरी है, एस्ट्रोनॉमी लैब है, और इसी को यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया है। ठीक है, इसी के साथ साथ याद रखना, हमने देखा कि 106 साल पुरानी तो ये आपकी स्कूल रहेगा, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है जो कि यहाँ पे इसको ऐड किया गया। अगर मैं ऑब्जर्वेटरी की बात करूँ, ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ये 1916 में बिल्ड की गई थी। ठीक है, 123 साल पुरानी लंगत सिंह कॉलेज विच इज़ नाउ एफिलेटेड विद भीमराव अंबेडकर कॉलेज 130 साल पुराना है, और ये जो लेबोरेटरी है ये 106 साल पुरानी है, ये याद रखना है। ठीक है, एंड इट इज़ अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्लेनेटोरियम दैट वाज आल्सो सेट अप इन कॉलेज इन 1946। इसको इग्नोर करके क्या याद रखेंगे, 123 साल पुराने कॉलेज में जो कि बिहार में है, जिसको अभी भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के अंडर एफिलेट कर दिया गया है, वहाँ पे 106 साल पुरानी एक एस्ट्रोनॉमी लैब है जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। यूनेस्को की बात करें तो डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे, वो हैं ऑड्रे अजौले। ये कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, पेरिस, फ्रांस में।
ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नमस्ते स्कीम की। नमस्ते के मतलब नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम। तो ये नमस्ते प्लान अभी लॉन्च किया गया, एक स्कीम लॉन्च की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि सीवर्स को और सेप्टिक टैंक्स को क्लीन किया जा सके। जो स्किल्ड वर्कर्स होंगे, सेप्टिक टैंक क्लीनर्स होंगे, जो स्किल्ड सीवेज क्लीनर्स होंगे, उन्हीं के द्वारा ये सीवेज क्लीन करने की बात की गई। और ये क्या, एक नमस्ते प्लान लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, नमस्ते की फुल फॉर्म हम देख ही चुके हैं, क्या है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम। ये क्या है, जीरो सैनिटेशन फैटेलिटीज़ को लाने के लिए, कि मतलब सैनिटेशन की वजह से किसी व्यक्ति की जान ना जाए, इसीलिए जो सैनिटाइजेशन वर्क होगा वो स्किल्ड वर्कर्स के द्वारा ही किया जाएगा। ये आपका नमस्ते स्कीम में लॉन्च किया गया। फिर आपको याद रखना है, नमस्ते स्कीम 2 मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, 2 मिनिस्ट्री के कोलैबोरेशन से लॉन्च की गई है। वो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने मिलकर ये पर्टिकुलर नमस्ते स्कीम को लॉन्च करा है। ठीक है, याद रहेगा। ऑल्सो स्टूडेंट्स, कैरियर्स क्लाउड मोबाइल एप्लीकेशन में अभी रिसेंटली एक और नई इंटरेक्टिव इन्फोग्राफिक्स को ऐड किया गया है ऑन द नेशनल फिल्म अवार्ड्स। इस पीडीएफ को, इस इंटरेक्टिव पीडीएफ को जरूर जाके देखिएगा। ये एक टाइम सेविंग एज वेल एज मेमोरी बिल्डिंग आपकी पीडीएफ रहेगी। बहुत अच्छे से आप इससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। काइंडली व्यू दिस इन्फोग्राफिक्स और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपका क्या व्यूज रहेगा ऐसी इन्फोग्राफिक्स पे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आरबीआई के फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स बेसिकली बताता क्या है कि इंडिया का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन अक्रॉस इंडिया बाय इनकॉर्पोरेटिंग द डिटेल्स ऑफ बैंकिंग, कितनी इन्वेस्टमेंट आई, कितना इंश्योरेंस रहा, ठीक है, इसी के साथ साथ पेंशन सेक्टर में क्या रिजल्ट रहा, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स रिलीज किया जाता है। इसका कोई बेस ईयर नहीं होता है। इसी का अगर मैं डाटा देखूँ मार्च 2021 का, तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स था वो था 53.9, यही बढ़ के 56.4 हो गया है मार्च 2022 में। ठीक है, कोई बेस ईयर नहीं होता। फिर ये 3 ब्रॉड पैरामीटर्स पे बेस्ड होता है। अगर मैं बात करूँ एक्सेस की, तो इसका वेटेज होता है 35% का। फिर मैं बात करूँ यूसेज की, इसका वेटेज होता है 45% का। क्वालिटी इसकी मैं बात करूं तो 20% का इसका वेटेज रहता है। और ये 97 इंडिकेटर्स पे बेस्ड होता है, जिसके बेसिस पे ये डाटा रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो मार्च में 2022 में कितना था फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, 56.4। और याद रखना ये हर साल जुलाई के महीने में रिलीज किया जाता है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे ई इनवॉइसिंग की, या फिर आप इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग की। इससे पहले मैंडेटरी था आपका इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग 20 करोड़ रुपए। अगर आपका साल का टर्नओवर है किसी भी कंपनी का, तो उनको ई बिलिंग करनी पड़ेगी, ई इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अब इसको कम कर दिया गया है 10 करोड़ रुपए तक। 20 करोड़ से 10 करोड़ रुपए टर्नओवर कम कर दिया है, कि किसी भी कंपनी का अगर एग्रीगेट टर्नओवर 10 करोड़ रुपए है, तो उनको इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग या फिर ई इनवॉइसिंग उनके लिए, बिजनेस के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। इससे क्या होगा, टैक्स में अगर कोई लोग बिजनेसमैन टैक्स छुपाते हैं तो वो सामने आएगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। ठीक है, और इसी से आपका जो जनरेट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए, उससे क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंसी बनेगी और गवर्नमेंट के पास एक प्रॉपर डाटा रहेगा, ताकि अगर फ्यूचर में कोई भी स्कीम्स बनती हैं तो वो पहले इस डाटा को स्टडी करके ही बनती हैं। ठीक है, इसी से क्या होगा, टैक्स पे भी काफ़ी इंप्लीकेशंस आएंगी। टैक्स भी लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो लोग टैक्स छुपा लेते थे। तो क्या याद रखेंगे, पहले 20 करोड़ तक के को फिलिंग करना पड़ता था ई इनवॉइसिंग, अब रिड्यूस करके 10 करोड़ कर दिया है। एंड फ्यूचर में बात है कि इसको शायद 5 करोड़ भी कर देंगे। ठीक है, बाय डिक्रीजिंग द रिक्वायर्ड टर्नओवर लेवल अंडर द जीएसटी रिजीम फ्रॉम 20 करोड़ टू 10 करोड़, गवर्नमेंट हैज एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग फॉर एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट प्लान्स टू मेक जीएसटी ई इनवॉइसिंग कंपल्सरी जो कंपनीज है विद अ टर्न ऑफ 10 करोड़ रुपीज, और उसके बाद 5 करोड़ रुपए इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फिर एम की बात करें क्या रहेगा, टू डिजिटाइज अ हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, सेल्स को इंप्रूव करने के लिए रिपोर्टिंग ट्रांसपेरेंसी, एरर्स को कम करने के लिए एंड मिसमैचेस को ऑटोमेट करने के लिए डाटा एंट्री वर्क को, एंड प्रमोट टैक्स कंपाइलेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेबी, सेंट्रल सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा अभी एक मार्केट डाटा एडवाइजरी कमेटी को रीस्ट्रक्चर किया गया है। याद रखना, पहले इस कमेटी में 21 मेंबर थे, अब इस कमेटी को रीस्ट्रक्चर करने के बाद
20 मेंबर रह गए हैं। इस कमेटी को हेड कौन करेगा, चेयरपर्सन कौन रहेंगे, डॉक्टर एम एस साहू। आई रिपीट, डॉक्टर एम एस साहू। इस सेबी ने जो अभी रिस्ट्रक्चर की है कमेटी, जिसमें पहले 21 मेंबर थे और अब 20 हैं, इसको मार्केट का कमेटी का नाम क्या है, मार्केट डाटा एडवाइजरी कमेटी। इस कमेटी को हेड करेंगे डॉक्टर एम एस साहू। तो 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि मार्केट डाटा एडवाइजरी कमेटी को रिस्ट्रक्चर किसने किया, सेबी ने। पहले कितने मेंबर थे और अब कितने मेंबर हैं, पहले 21 मेंबर थे, अब 20 मेंबर है इस मार्केट डाटा एडवाइजरी कमेटी में। इस कमेटी को चेयरमैन कौन रहेंगे, इस कमेटी के डॉक्टर एम एस साहू। ये एक डिस्टिंग्विश प्रोफेसर है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के, जो कि दिल्ली में है। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ एक दो चीज़ और देखें, जैसे आशीष कुमार चौहान, ये न्यूली अपॉइंटेड सीईओ हैं आपके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के। ये किनको रिप्लेस करेंगे, विक्रम लिमाय जी को ये रिप्लेस करेंगे। ऐसी अगर मैं बात करूं, विक्रम कुमार चौहान इससे पहले टू बिकम द सीईओ ऑफ एनएसई, इससे पहले ये सीईओ और एमडी थे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि बीएसई होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंश्योरेंस देखो। इंश्योरेंस देखो ने पार्टनर किया है फ्यूचर जनरली कंपनी के साथ, ताकि पेट्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड की जा सके। यहाँ पे पेट का मतलब है डॉग्स को, दैट टू 25 स्पीशीज ऑफ डॉग्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए, जो कि 6 महीने से लेकर 10 साल तक के पेट्स होंगे, उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए इंश्योरेंस देखो ने एक पार्टनर किया फ्यूचर जनरली के साथ। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, इस इंश्योरेंस स्कीम में आपका प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, कोई टर्मिनल डिजीज है उससे रिलेटेड, सर्जरी है उससे रिलेटेड, ये वहाँ पे इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी। ऑल्सो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, जो ये मार्केट है इंश्योरेंस फॉर द पेट्स, इसको 2022 तक का अगर हम डाटा देखें तो $490 मिलियन की ये मार्केट है। बट बाय द एंड ऑफ 2030 ये मार्केट का टारगेट, मतलब एक एक्सपेक्टेशन है, ये मार्केट बढ़ के $32.7 बिलियन की हो जाएगी। पेट्स की इंश्योरेंस की मार्केट $32.7 बिलियन, ये एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इंडसइंड बैंक ने अभी रुपी के साथ पार्टनर किया है, ताकि पेपरलेस लोन्स को प्रोवाइड किया जा सके यूज्ड कार्स के लिए। जो आपकी सेकेंड हैंड कार्स होती हैं, यूज्ड कार्स होती हैं, थर्ड हैंड कार्स होती हैं, फोर्थ हैंड कार्स होती हैं, इनके लिए पेपरलेस लोन प्रोवाइड करने के लिए। और ये पेपरलेस लोन आपका 100% लोन होगा, जितना भी अमाउंट है उसका पूरा लोन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इंडसइंड बैंक ने रुपी के साथ, इसको रुपए के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, रुपए अलग चीज़ है, ये रुपी है, ये एक फिनटेक कंपनी है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 100% पेपरलेस लोन्स फॉर यूज्ड कार्स को देने के लिए किस बैंक ने टाई अप किया, रुपी के साथ इंडसइंड बैंक ने टाई अप किया है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिस्कल डेफिसिट की। इंडिया का अप्रैल जून मंथ के लिए जो फिस्कल डेफिसिट का डाटा था वो है 3.52 लाख करोड़ रुपए। ये 21.2% है आपका, जो टारगेट हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं इस साल इन द फिस्कल ईयर 2023। तो याद रखिएगा 3.52 लाख रुपए हमारा फिस्कल डेफिसिट है अप्रैल से जून मंथ के लिए। आपको जो चीज़ याद रखनी है ना, वो टारगेट याद रखना है गवर्नमेंट का टारगेट है 16,61,196, आई रिपीट 16,61,196 करोड़ रुपीस का आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है फॉर फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, ये आपका चेंज होता रहेगा, जो आपका जैसे नेक्स्ट क्वार्टर में कुछ और आ जाएगा, फिर कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन आपको जो मेन टारगेट याद रखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है वो है 16,61,196 करोड़ रुपीस का। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट एक चीज़ और याद रखना है, एज पर द डाटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि जो इंडियन इकोनॉमी है ना वो 7.2% ईयर ऑन ईयर ग्रो करेगी इन फिस्कल ईयर 23। ठीक है, फिस्कल ईयर 22 की बात करें तो 8.7% ग्रो किया था, एस्टिमेटेड था 8% से करेगी पर 8.7% से ग्रो किया। 7.2% रहेगा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ फॉर फिस्कल ईयर 23, क्योंकि अब हम देख रहे हैं काफ़ी वॉर की भी सिचुएशन चल रही है। इवन अभी ताइवान में हमारी नैन्सी जी ताइवान चली गई, यूएस की वन ऑफ द बिगेस्ट डिप्लोमेट हैं ये। तो अब चाइना ताइवान से खिलाफ हो गया, वहाँ पे उन्होंने फाइटर जेट्स भी भेजे हैं। तो ये क्या होता है, ये एक अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है ग्लोबल
ठीक है। इससे क्या होता है, जो पॉलिटिक्स होती है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इवन जो हमारी मार्केट्स होती हैं, बहुत अनसर्टेनिटी डेवलप होती है। तो इन्हीं वजह से क्या होता है, अगर मान लो कल को वॉर छिड़ती है वापस से, तो आपको देखा होगा जब यूक्रेन में वॉर हुई थी तो मार्केट्स बिल्कुल गिर गई थी, स्टॉक मार्केट बिल्कुल नीचे गिर गई थी। रीज़न ये था क्योंकि ऐसे टाइम पे इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपना पैसा अपने पास रखना चाहते हैं। इसी वजह से अगर कल को फिर से चाइना वॉर कर देता है यूक्रेन पे, तो मार्केट्स फिर काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर जाएंगी। ठीक है, चलिए फिर ये जो डाटा हम सारा पढ़ रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये डाटा फिर से चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट किए गए हैं नए, वो है अगस्त्य तानो क्वामे जी। अगस्त्य तानो क्वामे जी नए वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ऑफ इंडिया अपॉइंट किए गए हैं, और ये रिप्लेस करेंगे किनको, जुनैद कमल अहमद को ये रिप्लेस करेंगे। आई रिपीट, अगस्त्य तानो क्वामे ये नए वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया अपॉइंट किए गए हैं, और ये रिप्लेस करेंगे जुनैद कमल अहमद को। इससे पहले आपको याद रखना है कि अगस्त्य तानो क्वामे ये वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर रह चुके हैं फॉर टर्की, और अब ये इंडिया के वर्ल्ड डायरेक्टर बन गए, कंट्री डायरेक्टर बन गए हैं। ठीक है, जुनैद कमल अहमद इनका टर्म था 5 साल का, तो अगर हम कह सकें तो अगस्त्य तानो क्वामे इनका भी टर्म रहेगा 5 साल का। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, कॉट दे आइवर से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया प्रपोजल ऑफ 4,500 करोड़ रुपीस डील विद इन द बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स। ठीक है, आई रिपीट, सीसीआई ने क्लियर किया 4,500 करोड़ रुपीस की डील बिटवीन द बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स एंड आईडीएफसी। याद रखिएगा, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। सीसीआई की मैं बात करूं, चेयरपर्सन कौन है, अशोक कुमार गुप्ता जी। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की। बैंक ऑफ बड़ौदा डाइवेस्ट क्या होता है, एक होता है इन्वेस्ट करना, पैसा लगाना, डाइवेस्ट होता है पैसे को वापस लगाना, उसको सेल कर देना। तो बैंक ऑफ बड़ौदा अपना डाइवेस्ट करेगा 12.5% स्टेक इन इट्स इंश्योरेंस आर्म, जो कि है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो IFLIC में अपना जो 12.5% का स्टेक है बैंक ऑफ बड़ौदा, उसको सेल कर देगा। इसी के साथ साथ याद रखना 2021 में बैंक ऑफ बड़ौदा ने 21% स्टेक बाय किया था ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और उन्होंने अपना स्टेक IFLIC में बढ़ा दिया था फ्रॉम 44% टू 65%। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, यहाँ पे याद रखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा कितना डाइवेस्ट करेगा, 12.5% स्टेक इन इट्स इंश्योरेंस आर्म, जो कि है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। मूविंग ऑन टू स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF का वर्ल्ड कप राइफल, पिस्टल और शॉटगन कैटेगरी में हुआ। कहाँ पे, चुआंगवॉन साउथ कोरिया में हुआ, और इसमें इंडिया ने टॉप किया है, आपको याद रखना है, विद 15 मेडल्स। 15 मेडल के साथ इंडिया ने मेडल टैली में टॉप किया इन द ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के वर्ल्ड कप में। अगर मैं 15 मेडल्स की बात करूं, इन 15 मेडल्स में से 5 गोल्ड थे, 6 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है, इंडिया ने यहाँ पे टॉप किया। कहाँ पे हुआ, साउथ कोरिया में। अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूं ISSF की, वो कौन है, व्लादिमीर लिसिन। ठीक है, और यहीं पे अगर मैं बात करूं हेडक्वार्टर की, कहाँ पे है, म्यूनिच में आपका ISSF का। ठीक है, तो ये हो गया आपका ISSF का वर्ल्ड कप, जो कि कहाँ पे हुआ था, साउथ कोरिया में। टॉप किया इंडिया ने विद 15 मेडल्स। फिर इसी के साथ साथ नेक्स्ट मैं बात करूं, इंडिया होस्ट करेगा 2025 का वीमेन वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप। क्रिकेट की यहाँ पे बात हो रही है। इसी के साथ साथ अगर मैं पूछूं 2024 का T20 वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा, बांग्लादेश में होगा। यहीं पे अगर 2026 की मैं बात करूं, कहाँ पर होगा, इंग्लैंड में होगा T20 वर्ल्ड कप। फीफा की बात करूं, 2026 का वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा, 3 सिटीज़ में होगा, लॉस एंजलिस, टोरंटो और मैक्सिको सिटी। लॉस एंजलिस की बात करूं तो समर ओलंपिक गेम्स 2028 के कहाँ पर होंगे, लॉस एंजलिस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और 2025 का वीमेन ODI वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा, इंडिया होस्ट करेगा। फाइड का चेस ओलंपियाड, जो कि 44th एडिशन था, तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कब हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दुबई में, और कब फाउंड किया गया था, 1909 में। चेयरमैन कौन है, ग्रेग बार्कले। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे स्विस ओपन 2022 की किन्होंने जीता? कैस्पर रूड। कैस्पर रूड ने आपका स्विस ओपन 2022 को जीता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये स्विस ओपन किस स्पोर्ट से बिलोंग करता है? टेनिस से बिलोंग करता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक बुक की जो है डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी। यह बुक को ऑथर किया गया जॉय भट्टाचार्य एंड अमित सिन्हा के द्वारा। इसी के साथ साथ कुछ और बुक्स याद रखनी है आपको धोनी से रिलेटेड, वो है द धोनी टच अनरेवलिंग द एनिग्मा, दैट इज महेंद्र सिंह धोनी। इसको ऑथर किया गया भारत सुदर्शन के द्वारा। कैप्टन कूल द MS धोनी स्टोरी, ये ऑथर किया गया गोलू एजाइकल के द्वारा। थिंक एंड विन लाइक धोनी, इसको ऑथर किया गया स्फूर्ति सहारे जी के द्वारा। तो ये कुछ बुक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, नोट्स जरूर ले लेना। मूविंग ऑन, फिर हम 3 बुक्स की बात करेंगे जो कि अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर के द्वारा रिलीज की गई। इसमें कुछ रेयरेस्ट फोटोग्राफ रहेंगे ऑफ द आउटस्टैंडिंग प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एंड हिज प्रेडिसेसर्स, मतलब जो पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो ये जो 3 बुक हैं वो है मूड्स, मूवमेंट्स एंड मेमोरीज फॉर्मर प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया 1950 से 2017 के बीच में विजुअल हिस्ट्री, इनके बीच में जो प्रेसिडेंट रहे हैं उनकी कुछ रेयरेस्ट पिक्चर हैं। फिर फर्स्ट सिटीजन पिक्टोरल रिकॉर्ड्स ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद स्टम, इनकी पिक्चर्स यहाँ रहेंगी सेकंड बुक में फर्स्ट सिटीजन में। इंटरप्रेटिंग ज्योमेट्रिक्स फ्लोरिंग ऑफ राष्ट्रपति भवन, ये तीसरी बुक रहेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया की जो नई 15th प्रेसिडेंट बनी है वो है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ये पहली ट्राइबल वीमेन है जो प्रेसिडेंट बनी और दूसरी वीमेन है इंडिया की जो प्रेसिडेंट बनी है। ठीक है, याद रखिएगा। और 16th इलेक्टोरल इलेक्शंस के द्वारा इनको इलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड लंग कैंसर डे। 1 अगस्त को हम वर्ल्ड लंग कैंसर डे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप। 30 जुलाई को हम इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, ये तो हो गया देखो इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप। ठीक है, 30 जुलाई को। नेक्स्ट आ जाता है 84th CRPF रेजिंग डे। कब ऑब्जर्व करते हैं? 27 जुलाई को, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 84th CRPF रेजिंग डे 27 जुलाई को ऑब्जर्व करा जाता है और ये आपका 84th एडिशन था CRPF रेजिंग डे का, जो कि 27 जुलाई को ऑब्जर्व करा गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन के द्वारा अभी कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ताकि इनकी स्टेट में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट मिल सके इन द टायर 2 एंड टायर 3 रीजन्स। ऑलराइट, इन द टायर 2 एंड टायर 3 रीजन्स में स्टार्टअप को बूस्ट देने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए। इसी के साथ साथ याद रखना ये इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए बाय तमिलनाडु स्टार्टअप एंड इंक्यूबेटर्स मीट जो 2022 में हुई थी। इन्हीं के द्वारा एक नई स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी लाई गई है ताकि इकोसिस्टम बन सके एक स्टार्टअप्स के लिए तमिलनाडु में ही। जो लास्ट स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की गई थी तमिलनाडु के द्वारा वो 2018 में लॉन्च की गई थी। इसी के साथ साथ याद रखना जो ये स्टार्टअप एक्सेलरेटर इनिशिएटिव लिया गया ना, इसके अंडर कुछ 100 स्टार्टअप्स को तमिलनाडु में मेंटरिंग प्रोवाइड की जाएगी, स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स एक और चीज याद रखना यहाँ पे, तानसीड क्या है? तमिलनाडु स्टार्टअप सीड ग्रांट फंड। ये 3rd एडिशन रहेगा आपका तानसीड का, जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया। इस स्कीम के अंडर 1.55 करोड़ रुपीस डिसबर्स किए जाएंगे, स्टार्टअप्स को प्रोवाइड किए जाएंगे और हर स्टार्टअप को 5 लाख प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि 31 स्टार्टअप्स को प्रोवाइड किए जाएंगे 5 लाख रुपए ईच, ताकि वो अपने आगे एक सीड मनी के तौर पे, मतलब वो आगे इस पैसे को एज अ स्टार्टअप में अपना यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, चलिए फिर टी हब की मैं बात करूं, टेक्नोलॉजी हब 2.0, ये कहाँ पे था? हैदराबाद, तेलंगाना में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारा आज की न्यूज़। अब जल्दी से 1 लाइनर फॉर्मेट में सारे रिवाइज कर देते हैं। MOWCD इन्होंने इशू की गाइडलाइंस फॉर सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। इंडियन ऑयल ने एक MOU साइन किया NTCA के साथ फॉर ट्रांस कॉन्टिनेंटल रिकोलोकेशन ऑफ चीता। इंडिया परचेज करेगा नामीबिया से 8 से 10 चीताज और इनको कूनो नेशनल पार्क में रखेगा एट मध्य प्रदेश। एस्ट्रोनॉमी लैब इन बिहार कॉलेज ये एंटर की गई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नमस्ते स्कीम लॉन्च की फॉर क्लीनिंग ऑफ सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक। RBI फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स रिलीज किया गया जिसमें 50 डाटा रहेगा 56.4 इन मंथ ऑफ मार्च 2022।
GST ई इन्वॉइसिंग मैंडेटरी कर दिया गया फॉर एंटिटीज विद 10 करोड़ रुपीस, जो कि पहले 20 करोड़ था, अब उसको 10 कर दिया गया फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022, और प्लान है कि फ्यूचर में इसको 5 करोड़ कर दिया जाएगा। सेबी ने रिस्ट्रक्चर की एक मार्केट डाटा एडवाइजरी कमेटी, जो कि डॉक्टर साव के द्वारा चेयरमैन की जाएगी, जो उसके चेयरमैन रहेंगे। इसमें पहले 21 मेंबर थे और अब इसमें 20 मेंबर रह गए हैं। नेक्स्ट, इंश्योरेंस देखो ने पार्टनर किया फ्यूचर जनरली के साथ, ताकि पेट इंश्योरेंस प्रोवाइड की जा सके। कुछ 20 स्पीशीज ऑफ डॉग्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड करने की बात की गई, 6 महीने से 10 साल के डॉग्स को। फिर इंडसइंड बैंक ने पार्टनर किया रुपी के साथ, ताकि एक पेपरलेस लोन्स ऑफर किया जा सके फॉर यूज कार्स, और यहाँ पे 100% लोन देने की बात की गई। इंडिया अप्रैल जून 2022 का फिस्कल डेफिसिट रिलीज किया गया, जो है 3.52 लाख करोड़ रुपीस, जो है 21% ऑफ द फिस्कल ईयर 23 का टारगेट। अगस्त्य तानो क्वामे, इन्होंने चार्ज लिया एज द वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया, और ये सक्सीड करेंगे जुनैद कमल अहमद को। इससे पहले अगस्त्य तानो क्वामे ये आपके कंट्री डायरेक्टर रह चुके हैं ऑफ टर्की। CCI ने क्लियर किया 4,500 करोड़ रुपीस डील बिटवीन BFHL कंसोर्टियम एंड IDFC। नेक्स्ट, BOB बैंक ऑफ बड़ौदा ने डाइवेस्ट किया, मतलब सेल किया अपना 12.5% स्टेक इन इट्स इंश्योरेंस आर्म, जो है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट, ISSF वर्ल्ड कप फॉर राइफल, पिस्टल एंड शॉटगन हुआ था चौगन साउथ कोरिया में, और इसमें इंडिया ने टॉप किया इन द मेडल टैली विद 15 मेडल्स। इंडिया होस्ट करेगा 2025 का वीमेंस ODI वर्ल्ड कप। कैस्पर रूड ने जीता 2022 का स्विस ओपन। फिर एक बुक टाइटल है डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी, ये ऑथर की गई जॉय भट्टाचार्य एंड अमित सिन्हा जी के द्वारा। MOIB ने रिलीज की 3 बुक्स, जो कि आपके कुछ प्रेसिडेंट्स और जो फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं उनकी रेयरेस्ट इमेज कंटेन करती हैं। फिर वर्ल्ड लंग कैंसर 1 अगस्त को ऑब्जर्व किया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप 30 जुलाई को, और 84 CRPF राइजिंग डे 2 जुलाई को ऑब्जर्व किया गया। इसी के साथ साथ तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के द्वारा स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए यहाँ पे पॉलिसीज लॉन्च की गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। अब होमवर्क पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा, द क्राफ्ट विलेज स्कीम, ये इनिशिएटिव है किस यूनियन मिनिस्ट्री का। छाबर पोर्ट किस कंट्री में लोकेटेड है। अल नजा, ये इंडिया और ओमान के बीच में जॉइंट मिलिट्री ड्रिल थी, कहाँ पे हुई थी। नेक्स्ट, हु इज द हेड ऑफ द टास्क फोर्स रिसेंटली सेट अप बाय द सेंटर टू मॉनिटर मंकी पॉक्स सिचुएशन इन इंडिया। और इसी के साथ साथ आपको बताना है जो मंकी पॉक्स की जो वैक्सीन डेवलप की गई है उस वैक्सीन का नाम क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप वैक्सीन के साथ नाम देंगे तभी मैं उस क्वेश्चन को कंप्लीट मानूंगा, उस आंसर को कंप्लीट मानूंगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर द डे, एंड इन द एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड आपको हमारा टारगेट पता ही है 15,000 व्यूज़ का। इसके लिए इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कम से कम 2 से 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको ये शेयर ज़रूर करना है। सो फ्रेंड्स, अगर सेशन पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करना, जिससे हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलती है। अगर आप चाहते हैं ऐसा सेशन हम फ्यूचर में लाते रहें तो डू कमेंट एंड लेट अस नो। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। विकास साइनिंग ऑफ। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे, एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।